बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई एम ज़ैन तबस्सुम ज़ैन एकेडमी की जानिब से एक और नई वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम मोल वॉल्यूम कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने ज़ैन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। मोल वॉल्यूम कंसेप्ट जो है, इसमें हम दो चीज़ें जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। या तो आपको किसी भी न्यूमेरिकल में वॉल्यूम दिया होगा, आपने क्या फाइंड आउट करना है, मोल को फाइंड आउट करना है। या आपको मोल दिए होंगे किसी भी गैस की, उसकी आपने वॉल्यूम जो है फाइंड आउट करना है। तो इंशाल्लाह हम दोनों जो है इसको डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए तो आप लोगों का माइंड जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने एक दो चीज़ें जो है वो आपने याद करनी है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस, कोई भी गैस जो हो, वो हाइड्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन, जो भी गैस हो, मीथेन हो, अगर हम 1 मोल उठा लें तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? उसका वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर। कितना होगा? 22.4 लीटर। तो 1 मोल तो ये बात जो है ये आपने माइंड में रखनी है कि कोई भी गैस अगर हम 1 मोल उठा लें तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर होगा। इसके अलावा एक फार्मूला है, उसको भी आपने याद रखना है। नंबर ऑफ मोल नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। इसने ये फार्मूला जो है ये भी आपने याद रखना है। इन दो चीज़ों को अगर आप याद करें तो किसी भी न्यूमेरिकल जो है वॉल्यूम मोल से रिलेटेड उसको आप इजीली हल कर सकते हैं। तो फ़र्ज़ करें हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 13.3 लीटर ऑफ N2 गैस, नाइट्रोजन गैस जो है STP। यानी कितने मोल होंगे अगर इतना वॉल्यूम है, नाइट्रोजन का अगर इतना वॉल्यूम है तो इसमें कितने नंबर ऑफ मोल होंगे। तो फार्मूला यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। तो इस फार्मूले को हम लिखते हैं नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम कितना है 13 डिवाइडेड बाई 22.4 इज इक्वल टू। अब हम कैलकुलेटर को ओपन करते हैं। तो 13.3 डिवाइडेड बाई 22.4 इज इक्वल टू 0. क्या आता है 0.5933 इज इक्वल टू 0.59। ये हमारे पास क्या आ गए? ये हमारे पास मोल आ गए। अगर हम इतनी वॉल्यूम उठा लें नाइट्रोजन गैस की तो उसमें 0.59 मोल होंगे। कितने होंगे? 0.59 मोल होंगे। तो इसी तरह आप मोल जो है वो निकाल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 4.5 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस STP। यानी अगर हम 4.5 लीटर गैस उठा लें तो उसमें कितने नंबर ऑफ मोल होंगे। तो फार्मूला यही है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम 4.5 डिवाइडेड बाई 22
इज इक्वल टू 0.4 इज इक्वल टू, हम कैलकुलेटर को ओपन करते हैं तो 4.5 डिवाइडेड बाई 22.4 इज इक्वल टू 0.2008। कितने मोल आते हैं? 0.2008। तो ये हमारे पास क्या आ गए? ये हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल निकल आए। इसके अलावा आपको इस तरह क्वेश्चन भी दे सकता है कि नंबर ऑफ़ मोल कितने हैं? 5.6 जो है ये हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल है किस चीज़ की? ऑक्सीजन की। ये हमारे पास किस चीज़ की मोल है? ऑक्सीजन की। अगर इतनी मोल हो तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? क्वेश्चन इस तरह दिया होगा कि अगर इतनी, ये तो मैंने फ़र्ज़ लिया है, इससे ऊपर भी हो सकते हैं मोल, कम भी हो सकते हैं, जितनी भी दे सकते हैं। तो आप लोगों ने क्या करनी है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल यही फार्मूला है, इज़ इक्वल टू गिवन वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम हमारे पास नहीं है तो इसको हम x मान लेते हैं, डिवाइडेड बाई 22.4। ये हमें मालूम है क्योंकि हमें पता है कि 1 मोल अगर कोई भी गैस हम उठा ले तो उसका वॉल्यूम इतना होगा। तो यहाँ पे हम 1 मोल कंसीडर करते हैं। तो नंबर ऑफ़ मोल कितने हैं? 5.6 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 22.4। तो इसको आपने इस तरफ शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे तकसीम में है, यहाँ पे लाएंगे तो ये ज़रब हो जाएगा। तो 5.6 मल्टीप्लाई बाई 22.4 इज इक्वल टू x को आप इस तरफ भी लिख सकते हैं, यानी x इज इक्वल टू 5.6 मल्टीप्लाई बाई 22.4 इज इक्वल टू, हम कैलकुलेटर को ओपन करते हैं तो 5.6 हमारे पास क्या है? 5.6 हमारे पास मोल है। तो मल्टीप्लाई बाई 22.4 इज इक्वल टू 125.44 हमारे पास क्या आ गया? x हमारे पास क्या आया? 125.44। ये हमारे पास क्या है? लीटर है। तो अगर हमारे पास 5.6 मोल हो तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? उसका वॉल्यूम होगा 125.44। यानी अगर हम इतनी मोल गैस उठा ले, कोई भी गैस, ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, एनीवन कोई भी हो, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? इतना होगा। इस तरह आप लोगों ने क्वेश्चन को देखना है, तो इसी फार्मूले से आप दोनों को हल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नंबर ऑफ़ मोल दिए हो तो सिंपली इस वैल्यू को आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है नंबर ऑफ़ मोल से, तो वो आपके पास क्या निकलेगा? वो आपके पास निकलेगा वॉल्यूम। तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आप लोगों को आइडिया मिला होगा। अगर मिला है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।